नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवल किशोर। आपका फिर से स्वागत है नेशनल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं इस वीडियो में आपके सामने बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास के बच्चों के लिए पोएट्री सेक्शन का 5वां लेसन लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है एन एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब होता है समाधि लेख। जब कोई इंसान जब मर जाता है तो उनकी याद में, उनके स्मृति पर एक पत्थर जैसा जो लेख लिखा होता है वो समाधि लेख कहा जाता है या उसे स्मृति लेख कहा जाता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि एपिटैफ का मतलब क्या होता है। एपिटैफ का मतलब होता है समाधि लेख। आज जिनके राइटर वाल्टर डे ला मेर है। आप इसे ट्रिक में याद कर सकते हैं, बाल्टी में ढेला मार। क्या कर सकते हैं? बाल्टी में ढेला मार का मतलब वाल्टर डे ला मेर, याद रखिएगा। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं वाल्टर डे ला मेर के बारे में कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या कहते हैं उनके बारे में। कहता है he was born in the village of Carlton in Kent, England। उनका जो जन्म हुआ एक गांव में हुआ। उस गांव का नाम क्या था? कार्टन। और कार्टन एक शहर, गांव का नाम कार्टन है। और कहा? शहर केंट इलाका, और इंग्लैंड में वो पड़ता है। सेकंड देखिए, he was born in 25 अप्रैल 1873। उनका जन्म 25 अप्रैल 1873 ईस्वी में हुई। और उनकी जो मृत्यु हो गई 22 जून 1956, 22 जून 1956 में उनकी मृत्यु हो गई। थर्ड पॉइंट देखिए, ही लॉस्ट, वो खो चुके थे। हिज फादर, अपने पिताजी को वो खो चुके थे। उनके पिताजी का देहांत हो गया। कब? एट द एज ऑफ 4। जब वाल्टर डे ला मेर 4 साल के थे तो उनके पिताजी गुजर बसे, चल बसे। और उसके बाद हुआ क्या? He had to move with family लंदन। और वो अपने फैमिली को लेकर कहां चले गए? लंदन में जाकर बस गए। नेक्स्ट क्या है? He was a poet of children। और ये बहुत ही ज्यादातर बच्चों को से लाइक करते थे, बच्चों को प्यार करते थे। और इनकी ज्यादातर जो कविताएं हैं वो बच्चों पर लिखा जाता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है ही वाज ए पोएट ऑफ चिल्ड्रन। ये पोएट ऑफ चिल्ड्रन के नाम से भी क्या है? प्रसिद्ध है। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि कौन से राइटर जो हैं पोएट ऑफ चिल्ड्रन है, तो आप इनका नाम बताइएगा। वाल्टर डे ला मेर जो क्या है? पोएट ऑफ चिल्ड्रन है। नेक्स्ट देखिए क्या है? ही इज फेमस फॉर सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन। वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। किस लिए? सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन के लिए, द लिसनर्स के लिए, एंड कम हैदर उनके द्वारा लिखा हुआ। इस सब के लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट देखिए, द पोएट मेक्स अस अवेयर। ये जो कवि हैं वाल्टर डे ला मेर हम लोग को क्या करते हैं? जागरूक करते हैं, जागरूक बनाते हैं। किस चीज का जागरूक बनाते हैं? ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, मानव की परिस्थितियों के बारे में। ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो आधुनिक जीवन में मानव की जो कैसे कैसे जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है उन सब चीजों के बारे में हम लोग को क्या करते हैं? अवेयर करते हैं, जागरूक बनाते हैं। और लास्ट में ध्यान दीजिएगा, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ऑनर्ड। एलिजाबेथ द्वितीय उनको सम्मानित किए थे। एक बुक है ऑर्डर ऑफ मेरिट, उनके द्वारा लिखा गया था 1953 में, जिसके कारण एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें क्या किया? सम्मानित किया। तो आइए अब हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं, जो लाइन बाय लाइन समझाने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए देखिए, इस पोयम में एक लेडी के बारे में डिस्कस किया गया है वाल्टर डे ला मेर के द्वारा। जब वो 4 साल के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया और अपने फैमिली को लेकर चले गए थे लंदन। वहीं अपना काम गुजारा सब कर रहे थे। और एक उन्होंने लेडी को देखे थे और
वो लेडी बहुत ही खूबसूरत तो थी, लेकिन वो मन से भी खूबसूरत थी। हमेशा दूसरे को मदद करते थे, असहाय गरीब लोगों को वो मदद करती रहती थी। और वाल्टर डेलामेर वो दूर से उनको हमेशा देखते थे और लगता है कि मन ही मन वाल्टर डेलामेर को उस लेडी से क्या हो गया, प्यार हो गया था। और जब वो ब्यूटी पासेस हो गई, जब गुजर गए, तो कुछ नहीं कर पाए थे जीवित में। और जब मरने के बाद उनका समाधि होता है, उस समाधि के बाद पास हमेशा बुके लेकर जाते हैं और वो अपने मन की बातों को शेयर करते। तो देखिए क्या कहते हैं हेयर लाइस, यहाँ लेटी हुई है ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, बहुत ही खूबसूरत एक लेडी लेटी हुई है। और मोस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये मतलब खूबसूरत तो थी, लेकिन खूबसूरत में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए बोला गया उनके द्वारा, वाल्टर डेलामेर के द्वारा, हेयर लाइस, यहाँ लेटी हुई है ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ अ स्टेप, स्वच्छंद विचार की। वो जो महिला जो थी, जिस लेडी की जो बात करते हैं, वो स्वच्छंद विचार की थी, हमेशा दूसरे को मदद करने वाले, गरीबों को मदद करने वाले, और हमेशा इधर उधर घूम कर लोगों को सहायता करने वाले, स्वच्छंद विचार के थे। एंड हार्ट वासी, और उसका जो हृदय भी था वो स्वच्छंद विचार की थी, हमेशा दूसरे को मदद करने, बहुत ही खूबसूरत। और आई थिंक, वो सोचते हैं, वाल्टर डेलामेर सोचते हैं, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। उनके हिसाब से, वाल्टर डेलामेर के हिसाब से, वो वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला थी। इसीलिए कहते हैं आई थिंक, मेरे हिसाब से, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन वेस्ट कंट्री, और जो हमेशा वेस्ट कंट्री में ही हमेशा वहीं रही, उनका जन्म वही हुआ और वहीं पर उनका मृत्यु हुआ, उसी देश में, कहीं दूसरे देश में वो नहीं गई। बट लेकिन एक बार क्या हुआ, बट लेकिन ब्यूटी वैनिसेस, वो जो खूबसूरत महिला थी वैनिसेस कर गई, खत्म हो गई। ब्यूटी पासेस, वो ब्यूटी क्या हो गई, गुजर गई। However रेयर इट बी, और वो क्या थी, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। वो महिला तो थी, लेकिन वो महिला जैसा वर्क नहीं कर, वो महिलाओं की सोच विचार से कहीं ज्यादा अच्छी थी, और रेयर, वो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ थी। एंड और वेन आई, और जब मैं, क्रम्बल, अगर, और वो जीवित में तो नहीं कर पाए, जो दुनिया को याद नहीं कर पाए, लेकिन ये अगर ये कहते हैं कि अगर मैं भी टूट जाऊंगा, अगर मैं भी मर जाऊंगा, एंड वेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का क्या, टूट जाना, मर जाना, अगर जब मैं भी मर जाऊंगा, हु विल रिमेम्बर, उस लेडी को कौन याद करेगा। अगर हम भी मर जाएंगे तो उस लेडी को तो याद करने वाला कोई नहीं रहेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, और वो जो लेडी थी वेस्ट कंट्री की थी, और उनके हिसाब से वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत लेडी थी। ये जो पोयम है, एक गुण के बारे में बताया जा रहा है कि आखिर कोई भी कितना भी सुंदर हो चेहरा से, एक दिन उसको वैनिश होना ही है, उसको पास करना ही है, उससे गुजर जाना है। लेकिन लोग याद कैसे करते हैं, उनके वर्च्यू से याद करते हैं, उनके गुण से याद करते हैं, उनके रूप से याद नहीं करते हैं। क्योंकि कहा गया है हैंडसम इज डेड, हैंडसम इज डन, खूबसूरत वही है जो खूबसूरत काम करता है। तो दोस्त, अगर ये पोयम आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट्स करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।